हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जुनियर एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसका बीए 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी, चौथा सेमेस्टर है उसका जो समाजशास्त्र है भाई, उसके 4 यूनिट कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे रहेंगे उनका अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। प्रत्येक विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सेमेस्टर होंगे सबके इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन अच्छे यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। देखो मित्रों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको एक काम करना है, टेलीग्राम चैनल है अपना जूनियर एजुकेशन। सारे विद्यार्थी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारे के सारे लोग है ना इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस पे आपको प्रैक्टिकल फाइल, नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ना, एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिलना, वही आपके लिए छत है भाई जूनियर एजुकेशन। तो सारे लोग इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाना, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। इसी नाम से सेम इंस्टाग्राम अकाउंट उसको फॉलो कर लेना आप लोग, ठीक है ना। यूनिट वाइज बताऊंगा, जो चीज बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेना। बस जो आपको बताऊं कि ये क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से होता है, आप लोग सुन लेना भाई। देखो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, हर एक बिंदु समझाऊंगा, थे बस समझता रहियो, ठीक है ना। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है सामाजिक समस्या से। ये बिंदु है भाई, मैं आपको समझा ही देता हूं। क्वेश्चन लिखो, पॉइंट लिखो, छोड़ो। सामाजिक समस्या एग्जाम में 100% है क्वेश्चन। कितना? 100%। सोशल प्रॉब्लम क्या है मित्रों? सोशल प्रॉब्लम क्या है, सामाजिक समस्या क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो सामाजिक समस्या वो होती है जो समाज को प्रभावित करती है, जो सोसाइटी को प्रभावित करने वाली समस्या ही सामाजिक समस्या होती है। कौन सी समस्या? समाज को प्रभावित करने वाली समस्या, समाज को प्रभावित करने वाली समस्या। जैसे इसमें दहेज प्रथा, घरेलू उत्पीड़न, मतलब समाज में अगर कोई भी समस्या हो रही है उसको बने सामाजिक समस्या बोलते हैं। देखो इसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूं आपको, लिख लेना साथ साथ, ठीक है ना। सामाजिक समस्या, पहला बिंदु आएगा सामाजिक समस्या क्या है, कारण बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बताओ कारण। इसमें सामाजिक समस्या उसके कारण क्या है? देखो समाज की समस्या गरीबी भी है भाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, ये सारी क्या सामाजिक समस्या के अंतर्गत आते हैं। लिख लेना आप लोग, गरीबी बता रहा हूं वैसे वैसे लिख लेना आप लोग, ठीक है। गरीबी जिसको अपन पॉवर्टी बोलते हैं, बेरोजगारी जिसको अपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, करप्शन, भ्रष्टाचार। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है भाई। सामाजिक समस्या है, ठीक है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे शिक्षा नहीं मिलना सबको, सबको अपन समान अवसर नहीं देंगे। आप किसी को समान अवसर नहीं दो, फिर वो लड़ने पे आतुर हो जाएगा ना। अरे यार घर में लड़ लेते हैं आजकल, सबको शिक्षा समान नहीं मिलने, समान अधिकार नहीं मिलना, ये सामाजिक समस्या है। समाज को जो प्रभावित, देखो आपको दिख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो उससे भी सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है उससे भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मतलब समाज को जो प्रभावित करता है ना उसको अपन बोलते हैं सामाजिक समस्या, ठीक है। क्वेश्चन बनता है सामाजिक समस्या क्या है, कारण बताओ। कारण के अलावा विशेषता पूछ सकता है इसमें कि मैं कैसे पता चलेगा ये सामाजिक समस्या है, इसकी विशेषताएं। लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए इसको जल्दी जल्दी। सामाजिक समस्याएं लिख लीजिए आप लोग। तो सामाजिक समस्या भाई, इसकी विशेषता यही है कि ये समाज के लिए हानिकारक होती है। पहली बात तो ऐसे लिखना आप लोगों को, वर्गों को प्रभावित करेगी, अलग अलग जो वर्ग उनको प्रभावित करेगी, परिवर्तनशील होगी, अलग अलग सामाजिक समस्या होती है ना उनका आपको देखना है। लिखो इसको, एक बार लिख लीजिए इसको इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया, उसी तरीके से लिख लीजिए। अब देखो एक आता है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं इनका उपाय किस प्रकार से भाई। तो उपाय ये है कि सरकार द्वारा शिक्षा दी जाए, रोजगार
नए कानून बनाने चाहिए जिसमें समानता का अधिकार हो, जागरूकता होनी चाहिए लोगों में, समान अवसर मिलना चाहिए। ये इसका उत्तर भी साथ ही बता रहा हूं ताकि आप लोग देख सको इसको, इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, सामाजिक समस्या क्या है विस्तार पूर्वक समझाइए। दोनों क्वेश्चन यही से उठेंगे। अथवा वाला क्वेश्चन आएगा ना, वो भी यही से आएगा। ये जो 4 पॉइंट लिखे यही से अथवा वाला क्वेश्चन आ जाएगा। सामाजिक समस्या क्या है, कारण बताते हुए विशेषताएं उपाय बताइए। तो सीधे लिखोगे आप कि सामाजिक समस्या वो होती है जो समाज को प्रभावित करने वाली समस्या, समाज को प्रभावित करने वाली समस्या को अपने सामाजिक समस्या बोलते हैं। अब सामाजिक समस्या का कारण क्या है भाई, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अशिक्षा बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि होगी, तो सामाजिक समस्या ऑटोमेटिक उत्पन्न होगी। और विशेषताएं क्या है, विशेषता यही है कि ये हानिकारक रहेगी अपने समाज के लिए, समाज के लिए घातक रहेगा भाई सामाजिक समस्या, ठीक है ना। तुम्हें बता दिया ना सामाजिक समस्या घातक रहेगी। इसके उपाय क्या है, उपाय ये है कि भाई रोजगार बढ़ना चाहिए, ठीक है, सबको समान अवसर दो ताकि समाज में भेदभाव नहीं हो और सामाजिक समस्या खत्म हो जाए। और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको रोजगार, कानून बनने चाहिए, कानून भी बढ़ने चाहिए भाई, कानून बढ़ने चाहिए अलग अलग कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए ताकि कोई भी एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखे। तो पहली यूनिट में आपको यही पढ़ना कि सामाजिक समस्या क्या है, आराम से आप लोग कर दोगे। 3-4 बिंदु बताए हैं, सामाजिक समस्या, विशेषता, कारण एवं उपाय, बात खत्म। इस बोर्ड पे जो लिखा है वही लिखना आपको। क्वेश्चन यहां से 100% नहीं 101% आएगा। कितना, 101%। मैं कह रहा हूं 101% क्वेश्चन आएगा। लिख लेना आप लोग, जैसा मैंने समझाया वैसा ही समझना आपको। जो जो कारण बताएं, जो जो उपाय बताएं वही लिखने हैं, अन्यथा फेल हो जाओगे, बता रहा हूं। तो इनको अच्छी तरह से लिख लेना आप लोग। उपाय है शिक्षा, रोजगार, नए अवसर, ठीक है, जागरूकता, समान अवसर। और इसके जो कारण है वो क्या है, गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा और जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, ये भाई सामाजिक समस्या के कारण बनते हैं। तो इसको इसी तरीके से आप लोग लिखोगे, एक बार फटाफट लिख लो, शेयर कर दो भाई सब तक, आपके जितने फ्रेंड्स हैं सब तक भेज दीजिए, सारे लोग ये भेज दीजिए। पहली यूनिट यहां पे कंप्लीट होती है, यही बिंदु आपको समझने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अगर आप लोग समझोगे तो आराम से कर दोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा यूनिट नंबर 2 में। पहला है गरीबी क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। गरीबी क्या है भाई, पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या बताओ। अब आप लोग कहोगे सर गरीबी वो होती है जिसमें पैसे नहीं मिलते सबके मन में वो होता है ना, गरीब वो होता है जो पैसे नहीं। भाई गरीबी की मूलतः परिभाषा में जो लिखाऊंगा उसको लिख लो आप लोग, ठीक है ना। गरीबी की जो परिभाषा लिखा रहा हूं उसको लिख लीजिए। गरीबी वह स्थिति है, गरीबी वह सिचुएशन है, वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहता है। मित्रों अच्छा है, गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहता है। मतलब जिन चीजों की अपन को नीड्स है अपन को वो भी पूरी अपन नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो होती है गरीबी। तो अच्छा क्वेश्चन है, गरीबी विस्तार पूर्वक समझाइए। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इसमें लिख देना आप लोग, फिर इन चीजों के बारे में लिख देना। भोजन, फिर भोजन के बारे में एक्सप्लेन कर देना। गरीबी में क्या क्या आवश्यकता पूरी नहीं होती वो भी लिख सकते हो आप लोग, सारी चीजें लिख लेना। तो गरीबी विस्तार पूर्वक आप लोगों को देखनी। अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखो इसको। इसके अथवा में जो बनेगा वो है भ्रष्टाचार क्या है समझाइए। भ्रष्टाचार क्या है समझे। करप्शन क्या है भाई, करप्शन क्या है समझाइए। देखो किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, आजकल देखो भ्रष्टाचार आप लोग सब लोग जानते हो, कहते हो ना, कई बार ऐसे कहते हो यार वो तो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, मतलब वो भ्रष्टाचार कर रहा है कि वो अपने जो पद है उसका फायदा उठा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना।
कि मतलब जो आपको अधिकार मिला, जो आपको पद मिला, उसका अनुचित प्रयोग अगर आप लोग कर रहे हो तो वो होता है भ्रष्टाचार, करप्शन। ठीक है, तो लिख लो इसको, जिससे समाज और शासन प्रभावित होते हैं। भ्रष्टाचार से भाई समाज और शासन प्रभावित होता है, तो ऐसे काम करने वाले लोग भ्रष्टाचारी कहलाते हैं, जो गलत काम करते हैं। जैसे मान लो कई बार होता है ना कि आप किसी काम के किसी अधिकारी के पास जाते हो, फिर वो कहता है पैसे लगेंगे, मतलब यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। कई बार आप लोग काम करने खुद कहते हो कि भाई साहब ले दे के कर लो, कई बार बोलते हो ना कि ले दे के कर लो, तो वो होता है भ्रष्टाचार, करप्शन। उसके बारे में पूछा कि करप्शन है क्या। अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है कि जो भ्रष्टाचार है एंड गरीबी है, इनमें संबंध क्या है मित्रों, ये कई बार पूछता है भाई। वैसे अलग अलग पूछेगा, लेकिन पूछ लेता कई बार कि भ्रष्टाचार और गरीबी में संबंध क्या है। लिखो इसको, देखो भ्रष्टाचार आय कम करती है, जो लेता है वो बढ़ जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार है, एक मिनट रुको, नहीं ऐसा नहीं है ना, इसको लिखो, भ्रष्टाचार और गरीबी ये संबंध नहीं पूछेगा इसमें। रुको एक मिनट, इसका दूसरा क्वेश्चन कौन सा वो होगा शायद, है ना। हाँ ये है भाई, इसको पढ़ना, इसका संबंध नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना गरीबी के साथ। ये है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्या, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, जैसे भाई कौशल में वृद्धि, तो बेरोजगार नहीं होंगे, अगर कौशल में कमी हो गई तो आप बेरोजगार रहेंगे। कई बार ऐसा होता है आप लोगों को ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन आप लोग कमा के वो क्या ना, घर का क्या करी, कमाई खाना की नींद को ना, बहुत बेरोजगारी। ठीक है ना, देखो इसको, तकनीकी परिवर्तन, ये सारे बेरोजगारी कारण है। इसमें पूछता है कि बेरोजगारी और गरीबी का क्या संबंध है, बेरोजगारी गरीबी का क्या संबंध है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो भाई बेरोजगारी आय घटाती है, जिससे गरीबी बढ़ती है, सीधा संबंध यही है। बेरोजगार रहोगे, आय डाउन होगी, जिससे आपका परिवार गरीबी की ओर झुकेगा, तो संबंध हो गया ना। इसको लिख लीजिए, दो ही क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ना है, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और गरीबी, ये तीन बिंदु आपको देखने अच्छे हैं। तीनों से दो क्वेश्चन पक्के हैं। कितने, दो क्वेश्चन एग्जाम में पक्के हैं तीनों में से। अब यार अयंग मार शतन कड़ी में लगो, जो तीन बता रहे हो दो पक्का मैं खा रही हूं, तो ते सारा लोग लाइक जरूर कर दो भाई, थारे लिए इतनी मेहनत करूं, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हो। जो सब्सक्राइब करने से होता है कि मैं जैसे अगली क्लास अपलोड करता हूँ ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए सारे लोग। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ये नंबर लिख लेना सारे लोग, इस नंबर पे अपना नाम, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम और गांव का नाम लिख के भेज देना। अपना नाम, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम और गांव का नाम लिख के भेज देना इस नंबर पे, ठीक है। आपके नंबर भी सेव कर लिए जाएंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सारे विद्यार्थी ग्रुप में जोड़ जाना, और जिस ग्रुप में मैं जोड़ता हूं ना, उसमें अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग जोड़ा करो भाई। आप लोग खुद जुड़ जाते हो, दूसरों को नहीं जोड़ते, तो जोड़ा करो। लिखो इसको, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई भाई। एक बार सारे लोग इस नंबर को सेव करो फटाफट। भाई अपने दोस्तों को भेज दीजिए सारे लोग। यूनिट नंबर 3 है, इसे पहला है सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता क्या है भाई, देखो धार्मिक आधार पर भेदभाव करना। कई बार ऐसे कहते हैं ना, तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है, मतलब धार्मिक आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। लिख लेना, धार्मिक आधार पर भेदभाव, धार्मिक आधार पर भेदभाव, फिर तो आप लोग वर्णन कर ही दोगे। भेदभाव करना, धार्मिक आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। धार्मिक आधार पर भेदभाव करना सांप्रदायिकता कहलाता है। और भैया सामाजिक एकता को क्या करता है, कमजोरी करेगा, समाज में कुरीतियां फैलेंगी और सामाजिक एकता मित्रों कमजोर होगी। लिखो इसको, इस प्रकार से लिखना, सांप्रदायिकता क्या है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने। इसके अथवा में आएगा जातीय असमानता क्या है, कास्ट
इनइक्वलिटी क्या है, कास्ट इनइक्वलिटी क्या है ये आपको बताना है। जातीय असमानता क्या है, ये सब लोग जानते होंगे भाई, कि भाई जब कई बार होता है जाति के आधार पर अवसर देना, उसमें सब में इस जाति में छुआछूत वाला सिस्टम नहीं है क्या, कि भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना जातीय असमानता कहलाता है। इस प्रकार से वो लिखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आएगा भाई, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता क्या है समझाओ। जेंडर इनइक्वलिटी क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी क्या है समझाना आपको। ठीक है ना। लैंगिक असमानता, देखो महिला तथा पुरुष में अंतर, महिला पुरुष भेदभाव है, उसको अपन लैंगिक असमानता बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि महिलाओं का आ जाता है तुम ये काम नहीं कर सकती, पुरुषों का आ जाता है तुम घर का काम नहीं कर सकती, वो होता है असमानता। मतलब महिला और पुरुष में असमानता ही लैंगिक असमानता कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। इनको अवसर, संसाधन है, बाहर जाने से रोकना, सारी चीजें इसमें लिख देना आप लोग। ठीक है ना। किस प्रकार से भेदभाव हो रहे हैं, इतना तो आप लोग जानते हैं यार। अभी तो खुद बच्चे तो फूट फूट के भरे हुए हैं कि हम इतना लिख देंगे, इतना लिख देंगे कि लैंगिक असमानता, महिला पुरुष, जो छात्र छात्रा में क्या भेदभाव होता है, लड़का लड़की क्या भेदभाव होता है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर यही है। लैंगिक असमानता है क्या मित्रों, लैंगिक असमानता के बारे में आप लोग क्या जानते हो, ये आपको लिखना है। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये जो लैंगिक असमानता है, जातीय असमानता है ना, इनको दूर करने के उपाय आपको देखने हैं। जब आप ये वर्णन पढ़ो तो दूर करने के उपाय आवश्यक रूप से पढ़ लेना, क्योंकि असमानताओं को दूर करने के लिए तो हम शिक्षा ले रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इनको दूर करने के उपाय क्या है, तो जो भी असमानता है उसको दूर करने के उपाय क्या है वो आपको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, लिख लो भाई फटाफट। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। यूनिट नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन इसमें, दहेज प्रथा। दहेज पर निम्न लिखना, बात इतनी है, दहेज पर है ना आप लोग निम्न लिख देना भाई, सीधी सी बात इतनी है। दहेज प्रथा, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, कारण क्या है, ये सारी चीजें, मतलब ये तो एक मैं बिंदु बता रहा हूँ कैसे पूछ सकता है, लेकिन सीधा आपको दहेज प्रथा आपको याद करना है। देखो कई बार ऐसा होता है कि जब शादीशुदा दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो वहां पे ससुराल पक्ष द्वारा उससे पैसे या किसी वस्तुओं की डिमांड की जाती है, उसको बोलते हैं दहेज प्रथा। आप सब लोग जानते हो। उस दहेज प्रथा पे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपकी सिलेबस में, तो अच्छी तरीके से दहेज प्रथा पे कम से कम 2 पेज का निबंध याद कर लेना, पक्का श्योरली क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? 100% आएगा दहेज प्रथा। अच्छी तरीके से लिख लेना, इसको अपने भेजे में सेट कर लेना, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन में बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। ये दहेज प्रथा को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना भाई। सीधी सी बात है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? दुष्प्रभाव, महिलाओं पे अत्याचार होता है, सबसे बड़ा तो यही है। आप लोग इसको लिख देना, इसको बड़ा चढ़ा के लिख देना फिर, है ना। महिलाओं पर अत्याचार, समाज पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव, ये आपको लिखना है, सोसाइटी पर प्रभाव, इस प्रकार से। ठीक है, लिखो इसको। सामाजिक असमानता बढ़ना, सामाजिक असमानता बढ़ना। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 ही मैं बता रहा हूं, तो फिर यार यूं पढ़ो के चाहता, लिख लिया करो टाइम से, है ना। लिखो इसको, दहेज प्रथा अच्छा क्वेश्चन है। दहेज प्रथा, इसके हथों में क्या आएगा वो भी लिखा रहा हूं। लिखो इसको एक बार, दहेज प्रथा लिखो भाई फटाफट इसको, दहेज प्रथा को समझने की आवश्यकता आपको, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले के हथों में आएगा और आएगा ही। घरेलू हिंसा, घरान लड़ाई हो है ना, अभी की बात हो रही है। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा क्या है, इसके उपाय बताइए। ठीक है,
भाई घरेलू हिंसा क्या है? घर के अंदर, वही है ना, परिवार के भीतर या घर के अंदर, परिवार के अंदर, परिवार में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावात्मक उत्पीड़न। भाई परिवार के अंदर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और भावनात्मक जो उत्पीड़न होता है उसको अपन बोलते हैं घरेलू हिंसा। सीधी सी बात है, घर के अंदर जब कलेश हो ना, देखो आपने हम भाषा बोला कि घरा कलेश हो रहे हैं, बिन बोले हैं घरेलू हिंसा। समझेगा? सीधा इतना स्पष्ट तरीका कोई को समझाओ, मैं समझा रहा हूँ। घरा कलेश हो तो घरा लड़े भाई, घर वाले लड़ते हैं ना आपस में, कई बार मन से लड़ते हैं, अपने विचारों से लड़ते हैं। ऐसे नहीं कि वो बाठा की मार की लड़े ना, अपने विचारों लड़े, खुद के विचार कभी देखते नहीं हो, कभी एक दूसरे गुस्से रहते, बोलते नहीं काफी दिनों से, भावनात्मक लड़ाई हो जाती है, मानसिक की टेंशन में आ जाए ना, शारीरिक वो बठाड़ी बात है, वो बिन कूट दियो ना, एंड कौन सा बच गया? आर्थिक। तो भाई अगर कुटाई वटाई होगी तो फिर पैसे की कमी तो होगी ना, तो पैसे से जूझते हैं कि पैसे की कमी होती है, गरीबी होती है, तो उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? घरेलू हिंसा बोल सकते हैं। अब इसका जो उपाय क्या है? पहला तो है कि महिलाओं को शिक्षा दो। अब भाई ये क्या कहना चाहता है देख लो, महिला शिक्षा, कानून बनने चाहिए, ठीक है, कानून बनने चाहिए, सामाजिक सहयोग, समाज का सहयोग भी होना चाहिए भाई, समाज वाले चाहे तो घरेलू हिंसा को रोक सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो दहेज प्रथा एवं घरेलू हिंसा, दो क्वेश्चन है, दोनों ही छपेंगे एग्जाम के अंदर, हूबहू छपेंगे, सेम टू सेम जब आप पेपर देके आओगे, ठीक है ना। ऐसे भी आ सकता है कि भारत में घरेलू हिंसा किसी एक केस की स्टडी कीजिए, कि कोई केस बताइए जिसमें घरेलू हिंसा कोई ऐसा मुकदमा आया हो। तो मित्रों मैंने 4 मिनट के जो अच्छे क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको बताएं, तो आप एक बार सब तक शेयर कर दीजिए। आप YouTube को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अगला सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसी YouTube चैनल में मिलेंगे। सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब तक शेयर कर देना। धन्यवाद साथियों।